प्रलयकारी युद्ध, जिंदगियां तबाह, कई शहर जमींदोज, हिजबुल्लाह से हुती तक सब धुआं धुआं। ये बदतर हालात हैं इजराइल हिजबुल्लाह के। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंग लगातार बढ़ती जा रही है। इजराइल हमास के बीच शुरू हुई इस जंग में अब हिजबुल्लाह भी तबाह हो रहा है। उसे गाजा का साथ देने की सजा मिल रही है। हमास को मिटाने की कसम खाए बैठे इजराइल ने सोमवार को अपने पड़ोसी लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के 800 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए। इस हमले में अब तक करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 35 बच्चे शामिल हैं। इस एयर स्ट्राइक में 5000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। इजराइल का कहना है कि उसने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में करीब 1600 जगहों पर हमला करके बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें बेरूत के टारगेटेड स्ट्राइक भी शामिल है। इजरायली रक्षा बल इसे ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो कह रहे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसका तीसरा कमांडर अली कराके जिंदा है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने उसे निशाना बनाकर ही हमला किया था, लेकिन वो सुरक्षित जगह पर चला गया। सरकारी मीडिया ने पूर्वी लेबनान में नए हमलों की जानकारी दी, जबकि हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इजराइल में 5 जगहों को निशाना बनाया है। कोस्टल इजरायली शहर हाइफा में हवाई हमले के सायरन बजने पर लोग छिपने के लिए भागते भी देखे गए। उधर दुनिया के पावरफुल देश इजराइल और हिजबुल्लाह से युद्ध के पहले ही पीछे हटने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि हिंसा गाजा के साथ इजराइल की दक्षिणी सीमा से लेबनान के साथ उत्तरी सीमा तक पहुंच चुकी है। फ्रांस और मिस्र अब यूएन से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, जबकि इराक ने न्यूयॉर्क में यूएन महासभा के दौरान अरब राज्यों की तत्काल बैठक की अपील की। इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हलेवी ने बताया कि उनके हमलों से हिजबुल्लाह द्वारा 2 दशकों से बनाए जा रहे लड़ाकू बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इसे ऑपरेशन में एक अहम शिखर बताया। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के लिए उसके बनने के बाद से अब तक का सबसे कठिन समय है। परिणाम खुद ही बोलते हैं। इजरायली सैन्य अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशन का मकसद हिजबुल्लाह से खतरों को कम करना और उनको बॉर्डर से पीछे ढकेलना और उनके बुनियादी ढांचे को खत्म करना है। वहीं लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने यूएन और विश्व शक्तियों से इजराइल की उनके गांवों और कस्बों को खत्म करने की योजना को रोकने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनका देश तनाव कम करने पर काम कर रहा है, जिससे लोग सुरक्षित घर लौट सके। पेंटागन ने कहा कि हजारों की तादाद में युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों और एयर डिफेंस सिस्टमों की तैनाती के बाद अब वो मध्य पूर्व में अतिरिक्त अमेरिकी सैन्य कर्मियों को भेज रहा है।